Now the relativistic addition of velocity. Very high velocities cannot be added directly as in classical mechanics. They must be added in a manner which should be consistent with the Lorentz transformation. जैसे कि आपको पता है इन क्लासिकल मैकेनिक्स वी कंसीडर ऑल द mass एंड द मोशन ऑफ द बॉडी स्टेट जो है उसकी चेंज नहीं होती इट रिमेन्स इनवेरिएंट ठीक है अकॉर्डिंग टू दैट क्लासिकल मैकेनिक्स उसमें फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के लिहाज से कोई भी ऑब्जर्वेशन आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से करें इट रिमेन्स द सेम so we cannot measure high velocities by adding directly कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हमें स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी रिक्वायर्ड है जिसकी बेस के ऊपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बनाई गई है consider two inertial frames of reference s and s dash. The inertial frame s dash is moving with velocity v relative to s along the x-axis. Same situation consider कर रहे हैं s is at state of rest while s dash frame of reference is moving with velocity v relative to s. ठीक है और इसकी मूवमेंट किस पे यूनिडायरेक्शनल है along the x-axis. Suppose an object moves a distance dx, that is we consider a small distance dx किसी टाइम इंटरवल dt में और वो किसके अंदर s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वो मूव करता है किसी स्मॉल डिस्टेंस dx में इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt, then the velocity of the object measured by an observer in s is equal to u हम velocity के लिए ले रहे rate of change of displacement जो है it is equivalent to the velocity तो u is equal to dx by dt की फॉर्म में हमने कंसीडर अब ये रिलेटिविस्टिक एडिशन वेलोसिटीज को हम कंसीडर करते हैं हाउ वी विल अप्लाई द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये सिचुएशन है हमने कंसीडर किया है एक ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद द वेलोसिटी u it travels a distance dx in dt इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है इस इंटरवल ऑफ टाइम में मूव किए और ये किसमें एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ठीक है अब ये हम कंसीडर करते हैं कि कोई ऑब्जर्वर कहाँ लाई कर रहा है another frame of reference s dash which is in motion uniform motion with respect to s frame of reference वो इन मोशन ठीक अब उसके लिहाज से ऑब्जर्वेशन में it will observe the velocity of that object u dash is equal to dx dash and dt dash क्योंकि according to the special relativity axiom space and time coordinates are not constant they vary relative to the frames of reference ठीक है अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अप्लाई किस लिए करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पोजीशन एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स माइनस वी टी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर. Similarly, time coordinates t minus x v over t square और ये डिवाइड किससे होगा 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर ठीक है अब ये आपके पास रिलेशन आते हैं अब इसमें हमें ये दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई बाय अप्लाइंग द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पोजीशन एंड टाइम जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u और उसने कोई डिस्टेंस dx कवर किया इन s फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन dt इंटरवल ऑफ टाइम
एक ऑब्जर्वर एट एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसी का पोजीशन और टाइम को मेजर करेगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें ना, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इन्हीं दो इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, dx dash is equal to dx minus v dt 1 minus v स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसी तरह टाइम का t माइनस v dx over c square under root 1 minus v square over c square. Now, after differentiating the position and the time coordinate, you will get this. अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि आपका हमें ये रिलेशन इसमें क्या पता है कि u dash is equal to, we know that u dash is divided by dt की फॉर्म में, ठीक है। अगर ये इसकी फॉर्म में है तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ताकि हम u डैश की फॉर्म लेकर आ सकें। सिंपल, हमने क्या करना है, u डैश इज इक्वल टू dx माइनस v dt डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। किसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड, अब जब डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो नीचे होता है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, शिफ्ट कर जाता है, इसमें होता है 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर dt माइनस v dx ओवर c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन बन गया, ये और ये कैंसिल। नाउ द वेलोसिटी measured by the observer as s dash of frame of reference is equal to this. सिंपल, हमने क्या किया, dx डैश को डिवाइड कर दिया dt डैश के साथ। अब इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये चीज आ गई, ये जो हमारे पास आया है, इट इज द वेलोसिटी measured by the observer which is present in s dash frame of reference। ठीक है, अब ये s dash frame of reference में मौजूदा के लिहाज से हमने ये इसको मेजर कर दिया। अब अगर हम बोथ साइड के ऊपर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर पे dt डिवाइड कर दें, dt को डिवाइड करने से क्या होगा, हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, डिवाइड करने से आपको उसमें चेंज कोई नहीं आएगा, dx ओवर dt माइनस v dt ओवर dt, यहाँ पे dt ओवर dt माइनस v ओवर c स्क्वायर dx ओवर dt। ठीक है, अब ये आपके पास आ गया, आपने खुद से क्या किया, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में dt के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इसको u की फॉर्म में लेकर आना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की फॉर्म में, तो वेलोसिटी की फॉर्म में लाने के लिए हम ये काम किया। अब इसमें रिड्यूस होके ये आपका रिलेशन, अब ये जो चीज है ये आपस का कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, तो u डैश इज इक्वल टू dx ओवर dt माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस v ओवर c स्क्वायर dx ओवर dt।
Now here you can know that u is equal to dx over dt, which is the velocity of the object when measured from h frame of reference. ठीक है, अब इस चीज को हम पुट कर सकते हैं इस रिलेशन में, यानी यहां पे हम पुट कर देंगे u और यहां पे भी हम पुट कर सकते हैं u। ठीक है, अभी आपके पास रिलेशन जो आ गया है u माइनस वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी, ये कौन सी वेलोसिटी है? जो कि ऑब्जर्वर प्रेजेंट एंड एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसने मेजर की। सिमिलरली बाय यूजिंग दिस रिलेशन यू कैन मेजर द वेलोसिटी। अगर आपने डिटरमिन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इट वुड बी माइनस वी वुड बी रिप्लेस्ड बाय प्लस वी, u dash plus v divided by 1 plus v u dash t square। ठीक, by using this equation, ये किस रेफरेंस से है? ये s dash फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से और ये s फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से। ये वेलोसिटी की वैल्यू, वेलोसिटी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट जब s dash frame of reference से measure करेंगे by using Lorentz transformation, it would be like this, and if we will measure by s frame of reference, तो Lorentz transformation की इक्वेशन के for the object ये बन जाए। अब इसके अंदर फॉलोइंग के दो कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं, हम कंसीडर करते हैं हाई वेलोसिटी। अब हाई वेलोसिटीज में रिलेटिव हाई वेलोसिटी, सबसे हाई वेलोसिटी क्या होती है कि जब velocity is equal to the velocity of light, इससे हाई नहीं हो सकती। It means कि if ray of light is emitted in the moving frame s dash along x direction, अब हम ये कंसीडर करें जब एक ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव करता है तो इट्स मास बिकम्स नेग्लिजिबल और वो कन्वर्ट हो जाता है एक एनर्जी में, हम कहेंगे वो एक लाइट बन जाता है, मास एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग। तो वो लाइट है, रे ऑफ लाइट है जो कि इमिट हुई है, वो ट्रेवल कर रही है विद द वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, अब इस वेलोसिटी ऑफ इन दोनों में अगर आप ये पुट करें वेलोसिटी ऑफ लाइट के रिलेशन, यहाँ पे आप पुट करते हैं, आप कंसिडर करें यहाँ पे पुट करेंगे ये सी और यहाँ पे सी पर पुट करते हैं। इसी तरह सिमिलरली आप इस रिलेशन में जैसे u इक्वल टू सी है, इसी तरह हम इधर भी c को पुट करेंगे, क्योंकि फॉर ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेम रहता है। अब यहाँ पे ये और ये कैंसिल, ठीक है, c उसके बाद ऊपर चला जाएगा, it will become c to c plus v divided by c plus v। एलसीएम हमने लिख लिया था यहाँ पे, ठीक है, ये इसकी फॉर्म बन गई, ये यहाँ से कैंसिल, पीछे क्या रह गया c। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली आप इसको देखें, इसका रिलेशन कितना बनेगा, ये और ये इसके साथ कैंसिल, ये हो जाएगा c माइनस वी, c इसके ऊपर चला गया, c माइनस वी, c माइनस वी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात आती है तो दोनों ऑब्जर्वर्स ने जो वेलोसिटी मेजर की u डैश एंड u, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो सेम वैल्यू होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट हम कंसीडर करते हैं द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी with respect to the frame of reference, it's an absolute constant independent of the frame of reference। so according to the first axiom, हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द लाइट है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर करेंगे सेम होगी। The velocity v added relativistically to the velocity of light merely reproduces the velocity of light. It means that the velocity of light in vacuum is the maximum attainable velocity in nature।
जब हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को ऐड करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, वी आर मेरली प्रोड्यूसिंग द वेलोसिटी, यानी किसी भी रिलेटिविस्टिक वी मोशन के अंदर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट को ऐड कर दें तो उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वलेंट टू सी ही रहती है। यानी ये द मोस्ट अटेनेबल वेलोसिटी है, ये मैक्सिमम अटेनेबल वैल्यू है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन नेचर। और अगर कोई बॉडी उसकी वेलोसिटी के साथ मूव भी करने लगेगा तो एंड रिजल्ट में हमें कोई और उससे बड़ी वेलोसिटी नहीं मिलेगी, यही मैक्सिमम वेलोसिटी है जो कि हमें अवेलेबल होगी। So this was about the relativistic addition of velocity.